वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को देखिए कैसे हैं आप लोग, और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी उम्मीद करता हूं। साथियों देखिए, आज का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आ गया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सभी एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपके लिए शुरू करते हैं ये मोटिवेशन लाइन के साथ। साथियों देखिए, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखिए, क्योंकि साथियों धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती है। एक चीज आप याद रखिए, मेंटली जो पीस है ना साथियों बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं, आप चाहते हैं जल्दी जल्दी जॉब लगे, अपने दिमाग को शांत रखिए। आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, या फिर कुछ ऐसे ताने मार दिए, तो आपको उस टाइम पे टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल शांत चित्त होके अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करना है साथियों, ठीक है। और बिल्कुल अपने आप को स्टेबल रखना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। नहीं तो इधर उधर डिस्टरबेंस होने से ना माइंड भी, दिमाग खराब रहता है, इससे हमारी तैयारी में जो है बाधा पहुंचती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम आज की प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि आखिर क्या आज हम पूरा इस करंट अफेयर्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं साथियों, अभी तो हम देखेंगे टॉप 5 न्यूज हेडलाइन सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टुडेज जो है टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आज के हम देखेंगे। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट किया हूँ, क्या आप जानते हैं। इसमें मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, पूरा उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, देखिए पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आपको आज मैं बताऊंगा रैंकिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें भारत की रैंक है जो अन्य संस्थाओं द्वारा जारी की गई है, अलग अलग संस्थाओं द्वारा, उसमें भारत की रैंक मैं आज आपको बताऊंगा। फिर आपका देखिए फटाफट करंट अफेयर्स में आपको आज मैं एक नई सीरीज ये भी है, इसमें 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूंगा। फिर इसमें है आपका चर्चा में जैसे कि आज देखेंगे पुलित्जर अवार्ड जो भी हाल ही में मिला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्मास्त्र जीके में आपको पता है कि डेली मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चलते चलते जीके ट्रिक देखेंगे। जीके ट्रिक में आपके जीके के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिक से आपको याद करा दूंगा फटाफट से। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑलराउंडर रिवीजन, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। और फिर हम देखेंगे कुछ प्रतियोगिता, लास्ट में आपका सबसे फेवरेट कमेंट सेक्शन देखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये पूरा आज मैं कवर करने वाला हूं बहुत ही कम समय में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मात्र 25 से 30 मिनट में आपको कंप्लीट करंट अफेयर सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों। आज की टॉप 5 हेडलाइन हम शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में रूस देश ने 9 मई को विक्ट्री डे मनाया है। उमर रशीद को बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। और आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और लियोनेल मेसी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर वर्ष 2023 का पुरस्कार दिया गया। साथियों ये थी हमारी टॉप 5 हेडलाइन। अब हम देखते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी एग्जाम्स के लिए इसको नोट डाउन करके बिल्कुल लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, हाल ही में किस देश ने 9 मई को विक्ट्री डे मनाया है। प्यारे साथियों, प्रतिवर्ष रूस जो है 9 मई को विक्ट्री डे यानी विजय दिवस मनाता है। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रूस यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिवर्ष 9 मई को जो है विक्ट्री डे मनाता है रूस। क्यों मनाता है साथियों, रूस जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को जो है हरा दिया था, नाजी जर्मनी को, उसकी सेना को जो है समर्पित कर दिया था, सेना ने समर्पण कर दिया था। तो रूस जो है प्रतिवर्ष 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। इसमें जो है साथियों आपको बता दें, सोवियत संघ ने कम से कम 20 मिलियन जो है वहां के लोगों को खो दिया था उस टाइम। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था, वर्तमान में रूस है, ठीक है। तो 9 मई को प्रतिवर्ष विक्ट्री डे मनाया जाता है, क्योंकि रूस ने इस बार जो है ये कौन सी वर्षगांठ मना रहा है ये, तो इस बार ये जो है 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। रूस के बारे में आपको बता दूं, रूस जो है ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले ट्रांस कंटिनेंटल देश है ये देखिए रूस, यहाँ से ये आप जो देख पा रहे हैं साथियों, ये पूरा रसिया है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है ये, ठीक है। रसिया जो है विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ की राजधानी क्या है, मॉस्को है रूस की राजधानी। वर्तमान में यहाँ के पीएम है मिखाइल मुशुतिन। और प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में रूस के, व्लादिमीर पुतिन जो है वो है साथियों वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रूस के। और यहाँ की करेंसी क्या है साथियों, रूबल है यहाँ की करेंसी जो है साथियों। बैकाल झील रूस में स्थित है, ठीक है, बैकाल झील जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपके। अब हम साथियों मई महीने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस रिवाइज कर लेते हैं। इस प्रश्न में दिवस से रिलेटेड बात हो रही है। 2 मई को साथियों विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व टूना दिवस। ये टूना क्या है, मछली की एक प्रजाति है जो आर्कटिक महासागर में पाई जाती है, ठीक है, और ये विलुप्त हो रही है। इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है।
विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफिंग डे कब मनाया जाता है? 2 मई को। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को साथियों कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है ना साथियों यहाँ तक? तो यहाँ पर आपका दिवस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिवीजन हो गया मई महीने का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में माई जीओवी ने किस मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया माई जीओवी ने? संस्कृति मंत्रालय के से जो है सहयोग से लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा साथियों, जो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप एक सिंगर हैं, आप गा सकते हैं, संगीतकार हैं, तो आप लोग जो माई जीओवी में जाके साथियों सबमिट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा साथियों, देखिए इसमें यूट्यूब के जो अनलिस्टेड लिंक बना के आप उसको सबमिट कर सकते हैं, या फिर गूगल ड्राइव के माध्यम से, ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से। अगर आपके पास टैलेंट है, आप गांव में कहीं भी रहते हैं साथियों, तो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है गवर्नमेंट माई जीओवी के माध्यम से, जो है संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आप लोग जो है ये प्रतिभा का लाभ उठा सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो है तो ये बहुत अच्छी पहल है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो टॉप 3 विजेता होंगे साथियों, उनको 1 महीने की अवधि के लिए मेंटरशिप स्टाइपेंड के साथ भी मेंटर किया जाएगा। और जो है इसमें प्रथम विजेता को 1.5 लाख रुपए की एक ट्रॉफी भी और प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाएगा, प्रमाण पत्र भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो माई जियो भी संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से जो है युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, वर्तमान में भारत के संस्कृत मंत्री कौन है साथियों? तो वो है जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी है। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पर प्रमुख ऐप और पोर्टल के बारे में मैं आपको रिवीजन करा दूं। अमर कृषाल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? ओडिशा सरकार ने। मार्ग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है। प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा, ये जो ऐप और पोर्टल है पूछ लेता है प्रहरी ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया? दिल्ली सरकार ने। जैसा ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपकी एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या आप जानते हैं? डेली मैं आपको ऐसे बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में और डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एबीएस के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो अब बात करते हैं साथियों एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है। तो आप जो व्हीकल यूज करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, उसमें एक सेफ्टी फीचर होता है ये। ठीक है, इसमें देखिए आपको बता दें कि जैसे आप सडनली ब्रेक लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्किड होने से बचाता है और साथ ही गाड़ी को नियंत्रित करने यानी कंट्रोल करने का भी काम करता है, यानी आप फिसल नहीं सकते इसमें और बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। एबीएस का फुल फॉर्म एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, देखिए ऐसे काम करता है फोटो में। ठीक है, तो एबीएस जो है आपका एबीएस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ये सीरीज आपको कैसी लगी एबीएस, ये क्या आप जानते सीरीज आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपका फीडबैक जरूर बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेक माई ट्रिप ने यात्रा योजना यानी कि यात्रा योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है, किसके साथ टाई अप किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ साथियों। मेक माई ट्रिप जो कि एक ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल वेबसाइट है ना, ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट है। इस यात्रा योजना आपकी जो है प्लानिंग जो है ट्रिप को प्लानिंग करने के लिए किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। ठीक है, इसमें जो है साथियों क्या होगा कि वॉइस असिस्टेंट जो है शुरू कर दिया गया है। बुकिंग जब आप करेंगे वॉइस असिस्टेंट आपको सुविधा मिल जाएगी और इसको काफ़ी इजी और अच्छा बना दिया गया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है नया एग्रीमेंट कर लिया गया है मेक माई ट्रिप का, तो इसमें आपको और इजी हो जाएगा। देखिए साथियों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है आपको पता होगा ये एक इंटरनेशनल जो है मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की। इसके संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन। वेरी इंपॉर्टेंट है बिल गेट्स और पॉल एलन साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका मुख्यालय साथियों अमेरिका के अंदर है, वॉशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्तमान में चेयरमैन है जो सत्या नडेला है। ठीक है, सत्या नडेला है वर्तमान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने किसको तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है? बैडमिंटन एशिया ने साथियों तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया है? उमर रशीद को नियुक्त कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसको? उमर रशीद को नियुक्त कर दिया है। ठीक है, ये देखिए ये है उमर रशीद। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई थी साथियों? 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे साथियों? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष है हेमंत विश्वा शर्मा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
साथियों इस प्रश्न में किससे रिलेटेड बात हुई थी? नियुक्तियों से रिलेटेड। अब मैं आपको यहाँ पर अभी हाल ही में जितनी मोस्ट टॉप 4 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं साथियों, वो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। चलिए, हीरो मोटोकॉर्प के साथियों अभी हाल ही में जो नए सीईओ कौन बन गए? हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बन गए साथियों? निरंजन गुप्ता बन गए। हीरो मोटोकॉर्प के जो है नए सीईओ कौन? निरंजन गुप्ता जो है बन गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं? आर के वेंकट रमणी जो है साथियों भारत के नए महान्यायवादी बन गए। आर के वेंकट रमणी जो है भारत के नए महान्यायवादी बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? डी वाई चंद्रचूड़, यानी इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन? अनिल चौहान। क्लियर है साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? वीरता पुरस्कार अब दे दिए गए हैं साथियों टोटल 37। टोटल 37 जो है व्यक्तियों को वीरता पुरस्कार दिया जा चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं, इन्होंने सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, जो अब भारत के राष्ट्रपति होते तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान साथियों सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य और केंद्र प्रदेश के जो पुलिस कर्मी हैं उनको जो है 5 मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र दिए हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें अगर बात की जाए कि शौर्य चक्र कितने प्रदान किए? 5 मरणोपरांत सहित 29 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। अब साथियों यहाँ पर हम देखेंगे पुराना खजाना करंट अफेयर्स। आज हम पुराना खजाना करंट अफेयर्स में सूचकांक 2023 देखेंगे। इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा इंडेक्स रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेंगे जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिए प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी हाल ही में मनाया भी गया, मैंने आपको बताया भी है। और इसमें भारत की रैंक क्या है साथियों? 2023 की बात हो रही है, 161वीं रैंक है। ठीक है, भारत की। नेक्स्ट है साथियों आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है साथियों? ध्यान रखिएगा, 85 नंबर पर। विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 126वीं रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ है साथियों, इसमें भारत की क्या रैंक है? 4th रैंक है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक है 42वीं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया गया 2023 में, उसमें भारत की रैंक है 8वीं। नेक्स्ट है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 108। और हाल ही में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की लिस्ट जारी की गई, उसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है अपने भारत के वो हैं जगन मोहन रेड्डी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। जगन मोहन रेड्डी के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जो है 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? प्यारे साथियों, एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक ये क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है संघाई एंड हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो इस पर जो है आरबीआई ने जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, क्यों लगाया है जुर्माना? तो नियमों को जो है सही तरीके से पालन नहीं कर रहा था एचएसबीसी बैंक, इस पर जो 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है, तो रेगुलेटरी नियमों को पालन नहीं करने में विफल रहने के कारण जो है इसमें लगा दिया गया है। अब एचएसबीसी बैंक का मैंने फुल फॉर्म बताया आपको, ये है इसका लोगो देख लीजिए, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी देखिए 3 मार्च 1865 को और संस्थापक थे थॉमस थुअरलैंड। ठीक है, और मुख्यालय है कनाडा और इंग्लैंड के अंदर, और ग्रुप चेयरमैन है मार्क टुकर। ठीक है, मार्क टुकर। ये एचएसबीसी का फैक्ट जरूर नोट कर लीजिए। फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं साथियों। फटाफट करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी हाल ही में हुए हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट जो आगामी एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, हाल ही में इसरो ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। और हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है साथियों, आसियान शिखर सम्मेलन। और देखिए साथियों, अप्रैल 2023 के लिए फखर जमान और नारूमोल चायवई को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो पुरुषों में फखर जमान को और नारूमोल चायवई को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिलाओं के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज के पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है हाल ही में। और हाल ही में कस्तूरी रे ने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फॉर ट्राइबल हिटल लैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है। और हाल ही में मेक माई ट्रिप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर जो है भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू कर दिया है।
इजरायल देश के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय की भारत यात्रा पर हैं, आप लोग देखे होंगे न्यूज में। और तेलंगाना राज्य के सीएम हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। और हाल ही में भारत ने म्यांमार देश के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। और हाल ही में नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से जो है शुरू हो गया है। और देखिए यहाँ पर हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिंदिया रानी देवी ने रजत पदक जीत लिया है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और केरल राज्य ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू कर दिया है। प्यारे साथियों, हाल ही में भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने पुरुषों की ट्रिपल जंप चैंपियनशिप का नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। और हाल ही में के सैलजा ने अपनी नई किताब माई लाइफ इज अ कॉमरेड लिखी है। ठीक है, और हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया गया। और हाल ही में चीन देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर रहस्यमय तरीके से वापस लौट आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। लॉरियस, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 बन गए हैं लियोनेल मेसी। यहाँ पर आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। किसको? लियोनेल मेसी को मिला। ये देखिए लियोनेल मेसी। अगर बात की जाए साथियों तो 2020 के बाद पहली बार पेरिस में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया है ये। और आपको बता दें पहला समारोह जो हुआ था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का कहां पर हुआ था साथियों? सन 2000 में 25 मई को हुआ था ये। और इसमें बता दें कि ये जो पुरस्कार है अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के पहले विजेता थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पहले विजेता तो टाइगर वुड्स थे, अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर हैं। ठीक है, तो 2023 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। अब हम पूरी लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। देखिए स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर, काफी प्रसिद्ध, आपको पता होगा। बात की जाए स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है तो स्पोर्ट्स मैन हमने देख लिया। वुमेन की बात की जाए तो शैली एन फ्रेजन प्रीस, जो कि जमैका की हैं। साथियों अगर यहाँ पर बात की जाए आपकी वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर खिताब कौन जीता है तो अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम ने जीत लिया है। कौन सा? वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। अगर बात की जाए आपसे साथियों लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर कौन बनी है? क्रिश्चियन एरिक्सन बने हैं डेनमार्क। ठीक है, वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट दो है ये स्पोर्ट्समैन वाला, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना फुटबॉलर हैं और स्पोर्ट्स वुमेन शैली एन फ्रेजर जो कि जमैका की हैं। चर्चा में अभी देखिए पुलित्जर पुरस्कार चल रहा है। पुलित्जर अवार्ड के बारे में आपको बता चुका हूं। यह अवार्ड 1917 में शुरू किया गया था और यह जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है आपको मैंने कल ही बताया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों देखिए ये जो पुरस्कार है साथियों, अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी किसके लिए दिया गया है? किसको दिया गया है? तो ये दिया गया एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफी स्टाफ को और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को। ठीक है, तो ये आप चीजें नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोसेफ पुलित्जर जो कि अमेरिकी पत्रकार थी, इन्हीं के नाम पर जो है शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए तो यहां पर हम देख लेते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने वर्ष पूरे हुए हैं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने वर्ष पूरे हो गए हैं साथियों? 8 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के। ठीक है, इसमें बता दें कि इसमें जो है एक प्रधानमंत्री बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का 8 साल 9 मई को पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेइती किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जाति समूह है? तो मणिपुर का है साथियों। काफी चर्चा में है चूंकि यहाँ पर काफी जो है हिंसा वायलेशंस हुए हैं अभी हाल के दिनों में, आपको पता होगा हिंसा काफी हुई है यहाँ पर, तो काफी चर्चा में है ये, तो जरूर ध्यान रखिए। मेइती जो है मणिपुर का सबसे बड़ा जाति समूह है। और आपको बता दें कि हालिया जो झड़पें हुई हाल ही में मेइती समुदाय और राज्य की पहाड़ी जनजाति के बीच लंबे समय से तनाव कारण जो हुई है और कुकी आदिवासी जो है यहाँ पर कुकी आदिवासी ग्रुप आयोजित एक इसमें जो है विरोध मार्च में बुधवार को मणिपुर राज्य में अशांति भड़क उठी और आदिवासी जो है मेइती और गारो समूह के साथ जो है झड़पें हो गई हैं। ठीक है, तो काफी चर्चा में है मणिपुर में कुकी आदिवासी और मेइती आदिवासी मेइती जाति जो है इनके बीच में हुआ है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है साथियों। सीएम है बीरेन सिंह, राज्यपाल है अनसुईया उइके और यहाँ पे त्योहार लाई हरोबा रायलीला चिर ओबा ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को साथियों हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। इसमें जो है साथियों 1500 रुपए जो है महिलाओं को दिया जाएगा। तो 18 से 60 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं साथियों उनको इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए पर मंथ जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा।
हिमाचल प्रदेश की देखिए यहाँ पर राजधानी जो है समर राजधानी शिमला है और विंटर राजधानी धर्मशाला है, ठीक है। सीएम है सुखविंदर सिंह सक्खू, राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला, और यहाँ की लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें। हिमाचल प्रदेश के बारे में जरूर जान लीजिए। ब्रह्मास्त्र जी के देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है, ठीक है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य में गहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? ओडिशा के अंदर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ब्रह्मास्त्र जी के, ठीक है। अब हम ऑलराउंडर रिवीजन कर लेते हैं आपका कंप्लीट जो है। किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? फखर जमान ने। और जलवायु परिवर्तन पर पीटर फर्स्ट संवाद कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन में। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? भारत ने। वार टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड सम्मानित किया गया है? एसोसिएटेड प्रेस को। भारत ने किस देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया? म्यांमार के साथ। और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3। और कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। और किस राज्य ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया है? उत्तराखंड के अंदर। और देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा फ्रेमवर्क शुरू किया है? केरल ने। हाल ही में क्यूबा में ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? प्रवीण। अब देखेंगे हम चलते चलते हंसी मजाक में ट्रिक देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी ट्रिक मैं यहीं के यहीं याद करा दूंगा, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम है साथियों, वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि साथियों ये एग्जाम में एक फेवरेट टॉपिक है। ये यूरोपीय कंपनियों को जो आगमन होता है उसका एक सीक्वेंस पूछ लेते हैं एससी एग्जाम में, आपके रेलवे एग्जाम या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसकी एक मैं आपको ट्रिक यहीं पे बता देता हूँ, आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा, ठीक है। तो ये ट्रिक अगर याद हो गई तो आपको ये पूरी कहानी याद हो गई। पुत्र से देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। आ से अंग्रेज आए थे, ठीक है, 1600 में। डा से डच आए थे 1602 में। और डैड से डेनिस, ठीक है, ये आए थे 1616 में। और फा से फ्रांसीसी आए थे 1664 में। सा से स्वीडिश आए थे 1731 में। क्लियर है ना? पुत्र अड़ा डैड फंसा, ये है ट्रिक यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, पूरा रट गया होगा। आई थिंक एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। आज की कुछ प्रतियोगिता है, आपको आंसर बताना है जल्दी से। पहले नंबर का आंसर बताइए पहले क्वेश्चन का। किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है वेग फिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बताइए। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद कहाँ हुआ, संवाद कहाँ किया गया? और नेक्स्ट है हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन 2023 जीता है? वीडियो रोक सकते हैं और इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के कमेंट सेक्शन देखते हैं हम। देखिए साहिल लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर द बेस्ट नॉलेज, यू आर गुड टीचर। तो थैंक यू साहिल, और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रमोद लिखते हैं, बहुत ही शानदार क्लास रहा सर, बस इसी तरह से डेली क्लास लेते रहो। जो एक बार आपका क्लास देख लेगा और फिर कोई दूसरा चैनल नहीं देखेगा। मुझे बहुत पसंद है आपका पढ़ाने का तरीका, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू साथी, इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। बस इसी तरह आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, विश्वास करिए साथियों, आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इंडिया में नंबर 1 ऐसा करंट अफेयर्स देंगे साथियों। देखिए कम समय में आपको बहुत ही बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने की मेरी कोशिश, पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश रहेगी। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए साथियों। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों, टेक केयर, बाय बाय।